Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू राबिया? मैं भी ठीक ठाक। आप बताएं क्या किस बात से आप आज गुफ्तगू स्टार्ट करना चाहेंगी? फिर हम ड्रामों के नाम बताते हैं। आगाज करना चाहूंगी, कुछ भी नहीं एक्चुअली, आजकल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा एक्स्ट्रा बातों पे। तो हम सीधे बस आई एम फीलिंग बैड कि मैंने कमेंट्स नहीं निकाले, मैंने सोचा था निकालूंगी लेकिन नहीं निकले। बट सो शाजिया ये कैसे हो दैट्स कि आपके पास कोई टॉपिक नहीं है? यूजुअली यू ऑलवेज हैव समथिंग टू से। हाँ, मैंने सोचा कि अब ड्रामा कप पे टॉपिक्स डिस्कस करना छोड़ दें, सीधे ड्रामे डिस्कस करें। ड्रामे लेकिन तो अगर कोई आ बात रहे ख्याल हैं। है। हाँ, ग्रीन के दो नए ड्रामे आ रहे हैं बाय द वे। एक ज़ारा नूर और दानियाल जफर का है एंड एक द अदर वन इज ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें आप अमर खान और हमजा सुहेल को देखेंगे। देयर इज वन मोर पर्सन, आई कांट रिमेंबर द नेम। Yes, I saw that. मैंने देखा था, मैं भूल क्यों गई हूँ। अमर खान was with, okay, yeah, whatever. हमजा ठीक सुहेल। है, तो आपको कौन सा ट्रेलर अच्छा लगा? नहीं, मैंने एक्चुअली ट्रेलर नहीं देखा है अभी तक और आई डोंट थिंक कि ट्रेलर आया है। मेरी नजर से नहीं गुजरा। मैंने सिर्फ पोस्टर्स देखे हैं। तो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, सो आई एम एक्साइटेड। Okay, yes, so was I, because I remember seeing that and I was like, oh, this is going to be fun. New drama season coming to take us into 2024, inshallah. एंड आई थिंक जाने जहां भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर में सम टाइम। सो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, जाने जहाँ भी जहाँ और चैनल्स जो हैं वो उसमें है, कंपटीशन में है कि ग्रीन, बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेयर, ग्रीन इज इन कंपटीशन विद इटसेल्फ आल्सो, क्योंकि उनके 3-4 काफी अच्छे ड्रामे निकले थे। सो नाउ दे हैव टू मेक श्योर दैट दे डोंट लूज दैट रीडरशिप, दैट फॉलोअर्स शिप। तो ट्रू। आज हमारे पास कौन से ड्रामे हैं शादिया? वी हैव काबली पुलाव, झोंक सरकार, मन्नत मुराद, मैं, जैसे आपकी मर्जी, तुम्हारे हुस्न के नाम, एंड गुम, एंड आई माइट डू वर्किंग वुमेन एंड जिंदो एट द एंड। राबिया ने नहीं देखा है और मैं क्विक रिव्यू शायद कर दूं, बट देखते हैं, आई डोंट प्रॉमिस, लेट्स सी। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद काबली पुलाव। जी, आप ओके। कितना गुस्से में हैं हाजी मुश्ताक पे? और आर यू ओके? बिकॉज आप पिछली 2 एपिसोड से कुछ ज्यादा अच्छे, काबली पुलाव के साथ थोड़ा सा आपका फ्रिक्शन चल रहा था। या सो हाजी मुश्ताक ने वो रूट लिया जो बहुत सारे लोग हु वर रियली एंड ट्रूली एंड सेल्फलेसली इन लव विद समवन लेते हैं, एंड सो डिड बारान, बाय द वे, क्योंकि बारान भी उसको छोड़ना, उसे एक नजर देखना चाह रहा था उसको, बट वो बहुत जज्बाती है, ही इज यंगर देन हाजी। What I liked was, अच्छा, by the way, did you get duped into thinking that Haji is really angry with her? थोड़े देर तक मुझे, कुछ अरसे तक Yeah. मुझे हुआ, फिर आई चेंज माई माइंड। आई वॉज नॉट 100% श्योर। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करी थी, बट या बट मोर आई वॉज होपिंग कि इट विल कम आउट टू बी समथिंग दैट विल that will make us all love him again. Yeah, but do you feel that he didn't know Barbina well enough, to think कि वो बारान के साथ जाने में ज्यादा खुश होगी, or he was just being his selfless self and his self-sacrificing self? ये एक्चुअली पॉइंट मेरा नहीं था, ये आपका ही पॉइंट था शाजी। और आपने बाद में जब रिव्यू में मैंने लिख लिया था तो उसके बाद यू कॉल्ड मी एंड यू सेड दैट, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू रेज्ड। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था। मैंने बस इतना अज्यूम किया था दैट हाजी मुश्ताक जस्ट वांट्स द बेस्ट फॉर हर एंड ही बिलीव्स दैट बीइंग विद बारान इज व्हाट्स बेस्ट फॉर हर। मैंने ये बात नहीं सोची कि वो ये कि उसने ये पॉइंट मिस कर दिया कि वाकई शायद बारबीना उसके उनके साथ रहना चाहती हो। जो दैट यू रेज द पॉइंट दैट he you know he couldn't think that, oh, Marvina could choose me over Baran. So Yeah. I was very interested, जब तुमने ये पॉइंट उठाया, बिकॉज आई वाज लाइक हाँ, इंसान की इनसिक्योरिटीज जो होती हैं वो उसके माइंड पे प्ले करती हैं, और कभी एक चीज सामने भी हो तो you don't believe it and you don't go for it, and this is exactly what we were seeing here, that he thought that how can she choose me. और वो उसकी बहुत सी हाँ, रीजन थे, बहुत सी वजूहत थी। शायद मैं भी हाजी मुश्ताक की जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती शाजिया। नहीं, एंड आई थिंक ये दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई। एक तो कि उन्होंने हमें पुराने एपिसोड में दिखा दिया, पिछले एपिसोड में, कि बारबीना को बारान ने याद दिलाया that this is how I felt for you and this is how you felt for me। तो हमने कहा, oh, she still feels for him the way she used to। तो इसलिए हम थोड़े से, एंड देन एट द सेम टाइम जब शमीम बात कर रही थी हाजी से इन दिस एपिसोड, तो शमीम ने बहुत सारी चीजें, आई डिडंट सी हाजी मुश्ताक मूविंग या एक्सप्रेशन, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उसको तुमसे मोहब्बत है, एकदम से ही लुक्ड अप एट हर, बिकॉज दैट्स समथिंग ही नेवर बिलीव कि उसने बारान को देखा, उसने अपने आप को देखा। उन्होंने कहा, व्हाट्स द कंपैरिजन, व्हाई वुड शी डू दिस?
तो इसलिए it was very interesting. और ये But भी बारबीना, हाँ, go on. नहीं, तुम बोलो। नहीं, I'll go on to the point later. So शादी जो तुमने बात बोली है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बारान ने बारबीना को याद कराया कि दिस इज हाउ वी, हम एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। और मुझे तुम्हारी बात सुन के ख्याल आ रहा है कि बारबीना कैन फील मोर फॉर हाजी मुश्ताक, या उसको एक हाजी मुश्ताक से ज्यादा उनसियत या डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो बारान को बिल्कुल भूल जाए, या वो बारान के लिए अगर कोई सॉफ्ट जज्बा रखती थी तो उसे खत्म कर दे। हाँ, प्रायोरिटीज, इंपॉर्टेंस और जज्बे की नौयत चेंज हो सकती है। मुझे ये बात सोच के ख्याल है, इसीलिए शायद वो रो रही थी। मे बी दैट वाज हर वे ऑफ लेटिंग इट गो आल्सो। Do you think Barbina can be in love with two men at the same time? No, I'm not talking about being in love with two men, Shazia. It's just simply that he was her. No, I'm not saying you are saying it. It's just a question. नहीं, I don't think so. I think मुझे ऐसा लगता है कि बारबीना ने बहुत क्लियर चॉइस, बिकॉज सी मैं यही सोच रही थी, जो मैंने रिव्यू में भी लिखा था, कि पहले अगर बारबीना छोड़ के जाती तो ये होता कि ओ उसने बेवफाई की, उसने एक यंगर मर्द को चूज कर लिया हाजी मुश्ताक पे, और शी स्टैब्ड हिम इन द बैक एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि उस वक्त किसी को हकीकत नहीं पता थी और वो चोरी छुपे भाग के चली जाती। लेकिन अभी जब हकीकत पता है हाजी मुश्ताक को, तो अभी वो जा सकती है, और उसको पता है हाजी मुश्ताक उसको नहीं रोकेंगे, दैट मच शी वुड नो। लेकिन अगर वो चूज करी है वहां रहना, और बड़ी वो क्लियर थी शाजिया, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं उसने अपने डिसीजन को चेंज किया। तो दैट मेक्स मी थिंक शी इज वेरी क्लियर हु शी वांट्स टू बी विद, शी इज वेरी क्लियर दैट who's her life partner for future। और वो कहती भी है, वो कहती है वो मेरा पास था, वो नहीं है अब, मैं नहीं हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बारान को बिल्कुल भूल जाए या बारान को बिल्कुल निगेट कर दे। बट इन लव मेरा नहीं ख्याल कि अब वो है। और अगर ड्रामे में कुछ और दिखा दिया ना, तो सारा हमारा एनालिसिस, मेरा एनालिसिस जिल्च हो जाएगा। No, I just think that Barbina could be in love with Baran, but she is in love with Haji Mushtaq too, and what she feels, the जिस किस्म की मोहब्बत हाजी मुश्ताक से है उसको, वो फर्क है compared to Baran, and at this stage in her life that is what she wants, that's why she has chosen. So वो उसका पास था, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो. So I also find it very interesting that she was ready to stay back. Haji कह रहे थे जाओ जाओ, but when he insulted her, when he doubted her, which is such a great shift in narrative in our Pakistani dramas, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े ड्रामे देखे हैं जो बहुत वायरल हुए, पॉपुलर हुए, जिनमें लड़कियां जो है वो रुक जाती हैं कि नहीं तुम मेरा यकीन करो, तुम ये कर. She said no, this was the final straw, this I will not accept. I think that's what she's done. I could be wrong, क्योंकि बारान ने कहा था कि आपने उसको इंसल्ट किया, इसलिए वो गई है. अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं देखती। मुझे मुझे ये लगता है कि उसने ये कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर आप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है तो मैं बारान के साथ नहीं जाऊंगी। आई एम गोना लीव योर लाइफ बिकॉज यू वांट मी टू लीव, ठीक है, could be. राइट। बट लेकिन मैं यहाँ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है वो समझ भी रही है कि हाजी मुश्ताक ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। वो दिल में शायद ये बिलीव नहीं करती कि हाजी मुश्ताक उसके लिए बुरा चाहते हैं, या उसको ये जो सब बातें कह रहे हैं वो ही रियली मीन्स इट। तो ये कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान है, जो कि लास्ट में हाजी मुश्ताक ने कहा बी द ओनली, एंड दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन दैट ही सेड कि तुम कैसे उसका हाथ पकड़ के लेके जाते, मैं कैसे उसको कर देता, उसके लिए कितना मुश्किल होता, तो मैंने ये रास्ता अपनाया। सो हर डायलॉग, हर ट्विस्ट जो है ना, इट हैज सो मेनी लेयर्स एंड सो मेनी एंगल्स टू इट। सो आई डोंट थिंक दैट शी थॉट दैट वे, आई थिंक शी जस्ट सेड कि बिकॉज again that shows that she doesn't want to go with Baran, उसने चूज कर लिया। और मे बी शाजिया वही बात जो हम इतने अरसे से कहते आए कि वो अगर उधर चली भी जाए तो क्या वो फिर भी खुश रह सकेगी, तो उसने एक डिसीजन ले लिया एंड शी इज स्टिकिंग विद इट। शी चूजेस टू बी विद हाजी मुश्ताक एंड शी सेड अगर वो नहीं तो बारान भी नहीं, मैं नहीं करूंगी। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट शी हैज दिस क्लैरिटी ऑफ माइंड। आई जस्ट होप कि ड्रामा हमें किसी और एंगल पे एंड में मत ना लेके जाए, बिकॉज ऑल्सो आई एम कि अगर वो ये करेगा तो फिर वो जो पूरा एज डिफरेंस है शादी का और वो सब, वो डिफीट हो जाएगा। दैट्स माय बिगेस्ट कंसर्न विद I feel that Haji and Barbina need to have a talk, a conversation that we should see in the last episode. And I also think कि this will, जो तुम कह रही हो, जो narrative है कि बारबीना ने उनको एज ए लास्ट रिसोर्ट नहीं चूज किया कि वो उसका बहनोई आ जाता, ये होता, but she has grown to love him and she wants to spend the rest of her. And if we want to come to Shameen's conversation with Haji now,
it was absolutely beautiful. सिर्फ एक चीज Yeah. मैं भी सोचती हूँ शाजिया, बिकॉज आई जस्ट लव दिस ड्रामा, आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट लव इट बिकॉज क्योंकि देखो शाजिया विद बारान वो एक था, उसकी बचपन की मोहब्बत थी या जो भी थी, वो इन्फैचुएशन या इन्फैचुएशन ही मोहब्बत ही बोलूंगी, उन दोनों की शादी हो गई, वो जुदा हो गए. बट विद हाजी मुश्ताक शी हैज गॉन थ्रू समथिंग, शी हैज गॉन थ्रू सो मच एंड शी हैज सीन हिम, यू नो, उन्होंने बर्दाश्त किया उसके लिए बहुत कुछ. तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जब दो लोग इस तरह एक सिचुएशन से गुजरते हैं या जिंदगी के कुछ हालात से गुजरते हैं, तो वो आपको ऐसे जोड़ देता है. और शायद उसको आप मोहब्बत बोलें, उसको आप आदत बोलें, उसको कुछ भी बोलें, लेकिन वो रिश्ता शायद सबसे ज्यादा मजबूत होता है. तो मुझे ये पॉइंट्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ड्रामे के. I think she's just more mature now. She's at a different stage in life, and वही सब बातें जो अभी हुई हैं, आप जो है ना टाइम को रिवाइंड नहीं कर सकते. You can't rewind time. तो जो हो गया है वो हो गया, and she had accepted it. So the other shift in narrative that I absolutely loved was both the men. Baran and Haji did not suspect her for a second. Again, I'll go back to our dramas जिसमें repeatedly भाई मियाँ बीवी की शादी हुई भी है, सालों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आपको एक कोई चीज मिल जाती है, आप कहते हैं हाँ ये तो तुमने किया होगा, जरूर हो नहीं सकता. फिर वो 4 साल गुजार देते हैं या 10 साल गुजार देते हैं अपार्ट. सो आई एम सो ग्लैड दैट ये आप दिखा रहे हैं कि कहानी ऐसे भी चल सकती है आगे, जरूरी नहीं है कि ये दिखाएं. कमिंग टू शमीम नाउ. इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी शाजिया, इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. इट वाज लाइक सच अ शिफ्ट, लाइक यू नो, फ्रॉम वो कैरेक्टर जिसने सारा हंगामा मचाया था टू द कैरेक्टर जो एक्चुअली हीरो बन गया इस ड्रामे का. एंड नादिया अफगान डिड सच अ ग्रेट जॉब. उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी शाजिया. मैं उस कैरेक्टर के लिए रिस्पेक्ट फील करी थी, मैं उस कैरेक्टर के लिए रूट करी थी कि यस यस वी नीडेड यू, वी नीड यू टू कम एंड पुट सम सेंस इन हाजी मुश्ताक हेड. तो एक ये सब बहुत अच्छा ट्विस्ट था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. एंड ऑफ कोर्स आई लव द कॉन्वर्सेशन. Just what we wanted to say to Haji Mushtaq, she became the voice of reason and voice of audience, you know, in that drama. Not only that, but there were two parts to her conversation. एक तो फिर हाजी मुश्ताक को बताई थी, एक जो उन्होंने फ्लैशबैक दिखाया था कि Yeah. उन्होंने किस तरह कवर अप किया इलियास के सामने भी. उन्होंने True. कहा नहीं ये तो मैंने इससे कहा था बोलने को, मैंने बताया था उसको. Yeah. एंड देन यू नो शी सेड कि जब वो आई थी पहली दफा उसने देखा था तो शी सेड मैं जान के उसके पास खड़ी हुई थी. सो this character of Shamim's is absolutely marvelous. It needs to Yes. go down in history as that. If you be, I have to remember कि जब वो आई थी और उन्होंने मिठाई ठूसी थी उनके मुंह में, हाजी मुश्ताक, how bitter she was. And then that entire journey जो कहती है कि मैं कह रही हूँ मैं, Yeah, you know, exactly. why would I care Yeah. about Yeah. Barbina? True. Beautifully done, and a big applause for Nadia Afghan for doing Yeah. that. बाकी आई थिंक वो मैं पूरा एपिसोड वेट करती रही कि बारान कब बोलेगा एंड फाइनली ही गेव इट टू हाजी मुश्ताक. आई थिंक आई वांटेड बारान टू से ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई वाज लाइक Yeah. कुछ तो बोलो बारान, कुछ तो बोलो. फिर आयशा जो बोलती है, यू नो, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस. जब वो बारबीना बैठी होती है और सब लोग जो होते हैं उसके करीब होते हैं शाजिया, उस वक्त भी मुझे ख्याल आया कि you know, it's a family that Barbina is gonna lose, is gonna leave. वो उसको भी उसका भी दुख हो रहा है. But अगर आपको इस पॉइंट पे नहीं ऐड करना तो मैं सवाल पूछ लूं या you want to add something here? No, I think you said it. Yeah. बताएं. So you think Shamim is involved in sending Barbina to Hajra? Maybe this is your theory, this is Rabia's theory. Yeah, It मेरी could theory. be. मेरा ये ख्याल था कि वो खुद गई है, but again वो कैसे जाती है खुद. Maybe शमीम एक cooling off period चाह रही हैं, हाँ. जो वो समझाएं हाजी को कि ये बात है और तब तक फिर वो वापस आ जाए. लेकिन अभी शमीम को भी नहीं पता था what हाजी was thinking. शमीम को भी अभी पता चला है. शमीम सोच रही थी कि हाजी is doubting her, right? नहीं, शमीम ये नहीं सोची थी. शमीम कह रही थी कि तुम उसको मत जाने दो, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, अब तुम्हारा जो भी रीजन है ये बेवकूफी मत करो. एंड आई थिंक वो दोनों बारान और हाजी मुश्ताक अभी तक, बिकॉज बारबीना उनके सामने थी ना, वो एक अजीब सी सिचुएशन में थे एंड किसको मिलेगी, कौन लेगा, कौन चॉइस. अब जब वो पिक्चर से निकल गई है तो आई थिंक जो तुमने कूलिंग ऑफ पीरियड बोला है, वो दोनों को कुछ सोचने का टाइम मिल रहा है, स्पेशली हाजी मुश्ताक को, कि ठीक है मैं कह तो रहा था बट व्हाट वाज आई डूइंग राइट और रॉन्ग. और वो दोनों भी एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, क्योंकि अभी तक हाजी मुश्ताक बोल रहे थे या बारान बोल रहा था, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी. सो आई फील कि ये इसमें मुझे शमीम की इंटेलिजेंस नजर आ रही है, बट could be कि बारबीना. So why are we not feeling bad for Baran? Are you not feeling bad for Baran? I'm feeling very bad for him. Okay. It's strange. I'm not like, I feel for Baran and Shamim, but I just feel that Haji, for me, ये मैं उस ऑडियंस पे बिलोंग करती हूँ जिसके लिए हाजी मुश्ताक एंड बारबीना आर मेंट टू बी विद ईच अदर. एंड ये सैड है, लेकिन हाजी मुश्ताक, सॉरी, बारान एंड शमीम आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, टू ब्रिंग दीज टू टुगेदर. एंड
then have their Baran and Shamima collateral damage in the process. collateral damage तो मैं नहीं बोलूंगी उसको, वो तो ऑलरेडी मतलब लूज कर चुका था बारबीना को, अब किसी एक को तो लूज करना है, सो वो तो उसने कहा ना कि मैंने तो वो दिन ही ये गुजारे सोचते हुए कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, सो इट्स गोना बी हार्ड, बट या दैट इज व्हाट अ स्टोरी इज, ट्रेजेडी शेक्सपियर की भी ऐसी होती थी। इसमें तो फिर भी एक हैप्पी एंडिंग शायद हमें मिल जाए। बाय द वे वी आर प्रेडिक्टिंग ऑल दिस, हमें पता नहीं क्या होने वाला पता है। नहीं क्या होने वाला है। या ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा झोंक सरकार। झोंक सरकार, ओके जी। अच्छा, झोंक सरकार में आप बताइए कि वो तो पकड़े गए, उनको दरवाजा खोलना चाहिए था कि नहीं? मैं तो होप करी थी कि वो दरवाजा ही ना खोलें। हाँ, आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने दरवाजा क्यों खोला जब इतनी बार आवाज देने के बावजूद भी नहीं हो रहा था, बट एक तो ये ट्विस्ट होना था, एंड मे बी एंड ही इज फियरलेस, ही डजंट केयर। सी वो थोड़ा सा खतरों के खिलाड़ी है ना हमारे एएसपी अरसलान। जब उनके वो साथियों ने कह भी रहे थे कि हम किसी को साथ भेज दें, लाइक नो नो नो, एंड ही कीप सेइंग जब पुलिस को हिफाजत की जरूरत हो जाए तो उसका मतलब है कुछ गलत हो रहा है। आई डोंट एग्री विद हिज दिस थ्योरी ये कंप्लीटली। पहले भी कह चुके हैं और पकड़े गए थे लास्ट टाइम भी। हाँ, या सो इस हाँ बार दूसरी बात ये कि उसने अपनी तरफ से वो करके हल्का सा फिर वो किया, लेकिन उसको गलती हो जाती है इंसान से। अब वो ट्विस्ट होना था, आई एम ओके विद दैट ट्विस्ट। हाँ, ट्विस्ट तो होना था, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग नाउ। देखो, दे इंट्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर व्हिच इज मुख्तार भाई। या मुख्तार का भाई जो है, और बार बार उसको दिखा रहे थे। वो नया कैरेक्टर थोड़ी है, वो तो पहले का है, वो उसका दोस्त है जिसने आके उसको जेल में भी वार्न किया था कि तुम बेवकूफ मत बनो, ये तुम्हें मरवा देंगे। हाँ, लेकिन अब उसने उसकी ग्रेव पे खड़ा, व्हाट आई मीन बाय न्यू इज नॉट कि वो, बट लेकिन अब हमने न्यू ट्विस्ट देखा है उसमें, लेट्स कॉल इट दैट, कि ही इज आउट फॉर रिवेंज, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। एंड क्योंकि बार बार दिखा रहे थे जब मीरल उससे बात कर रहा था वहां एसपीएस अरसलान से, व्हिच मींस ही इज गोना डू समथिंग, या तो छुड़ाएगा या कुछ करेगा, व्हिच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुंदन मसी का तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि वो कुछ करेगा, लेकिन या दिस इज गोइंग टू बी एन एडिशनल थिंग। कुंदन मसीह, जहांदाद एंड दिस गाय, ऑल ऑफ देम टुगेदर, एंड माशकी जो है वो भी आ जाएगा, सो कुछ ना कुछ तो होगा। अब एक एपिसोड है उसमें सब कुछ हो जाएगा, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इंटरेस्टिंग कि उन्होंने कैसे बिल्डअप किया, इट्स लाइक जस्ट लाइक एन थ्रिलर मूवी, यू नो, कि वो हीरो को पकड़ के ले गए हैं, वो बंद है, अब बाकी टीम कैसे करेगी, या हीरो कैसे अपने आप को बचाएगा और क्या होगा। सो आई एम, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। One thing that I really want to appreciate is the frame, is the scene जहाँ पे सस्सी और अरसलान, ASP अरसलान मिलते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, a big shout out to सैफी साहब and the DOP, because वो जो सीन है ना उसमें ASP अरसलान है, सस्सी, एंड बीच में उनकी बाइक है, and that whole scene is so aesthetically pleasing, and I couldn't stop looking at it and I couldn't stop admiring it, because I was like, यार ये कितना, मतलब because the, you know, all of these are connected and bike has been part of ASP Arsalan's character, so उन्होंने इतने important मौके पे भी उसको रखा है वहां पे, उसको निकाला नहीं है। These are small things which make, you know, Yes. characters complete or wholesome. छोटी छोटी चीजें, स्मॉल छोटी स्मॉल छोटी छोटी चीजें, हाँ, बहुत अच्छी हैं। yeah. I think, I think aesthetically he has always used, Saifi Hassan has always used the landscape in this drama, especially to his advantage. So we see that. And आपका वो सब सही निकला कि सस्सी थी वहां। काफी लोगों ने हमें वो नीचे लिखा, काफी नहीं, एक दो ने लिखा था कि आप लोग को पता नहीं था, साफ नजर आ रहा था कि नीचे था। कभी कभी हम एक्साइटमेंट करने के लिए भी एज रिव्यूअर्स हम थोड़ा सा उसमें मसाला डालते हैं, तो आप लोग एंजॉय करेंगे ज्यादा, स्पेशली व्हेन राबिया इज डिस्क्राइबिंग अ सीन, so I think it's okay अगर हम ये करें थोड़ा बहुत। what else do we have to, अच्छा, नूरी, Yeah, are you disappointed with Noori? I expected नूरी to have a little more, लेकिन वो करेगी कुछ अगली, क्योंकि हमने प्रोमो देखा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर कुछ आना चाहिए था, थोड़ा सा रिप्लाई करती पीरल को। अभी तो शी इज अनदर बेचारी राइट नाउ फॉर मी, बिल्कुल वही बन गई है, क्योंकि आई शुड सी अ डिफरेंस बिटवीन नूरी एंड द अदर टू, लेकिन अभी मैंने नहीं देखा, तो आई होप मुझे शायद नजर इसलिए आए। शाजिया कि वो बिल्टअप कर रहे हैं ना, वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट होगा जिसको हाँ, हम नहीं सोच रहे होंगे। हम समझ रहे हैं कि शायद नूरी हैज गिवन अप, बट नूरी विल राइज टू द ओकेजन एंड डू इट। he सो will, yeah, यस, तो मुझे मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मैं बिल्कुल, ये, मुझे ये लग रहा है बिकॉज सब चीजें आर यू नो, एवरीथिंग इज गेटिंग इन प्लेस, राइट। अब लास्ट में yeah, सस्सी को भी मीरल पहुंच गया है, उसने उसके बाप के साथ कुछ कर दिया है मोस्ट प्रॉब्ली, सो यू नो ये चीजें हो रही है। मैंने प्रोमो नहीं देखा है, सो मुझे नहीं पता। तो हर चीज right, जो है वो एक लाइक, वो एक सर्कल शुरू हो गया है, जो सारी चीजें मिलेंगी और फिर वो
zoom and वो puzzle जो है वो एक बड़ी picture बन जाएगा, complete हो जाएगा. It's going to, what is interesting is that the episode, the drama will end where it started. वो शुरू भी डेजर्ट में हुआ था कि वो कुत्ते उन्होंने छोड़े थे, वो भाग रहे थे, और क्योंकि हमने प्रोमो देख लिया तो वो एंड में भी वो ही दिखाएंगे. So it's a very creative process that the director is taking us through, कि वो कहानी शुरू वहां से हुई थी और खत्म भी वहीं से होगी. मुझे डर लग रहा है, मुझे उस चीज को देखने से ना मैं थोड़ा हेजिटेट कर, मुझे डर लग रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स यार ये प्लीज एएसपी अरसलान को कुछ ना हो. मैं शाजिया मैं बहुत दुख में चली जाऊंगी अगर एएसपी अरसलान को कुछ हुआ तो. आई विल रियली बी सैड. क्या कुछ पता नहीं, ये लोग बता दे तो फिर क्या करेंगे उसको ट्रैजिक बनाने के लिए. आई रियली होप प्लीज डोंट डू दैट, यू नो. आई कांट सी एनीवन एल्स टेकिंग हिज स्पेस अनलेस कि वो कुंदन मसीह को कुछ कर दें आगे और ये बेचारे लुढ़क जाएं, बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. मुझे लगता है वो जो मुख्तार का भाई है, वो जो भी दोस्त है ना, वो आके कुछ करेगा. ही विल बी द वन हु विल बी who will save, या फिर जहांदाद आके कुछ करेगा. कोई ना कोई तो रुलाने वाला है हमें. अब कौन होगा हमें नहीं पता. There should be a grand episode. It should be longer than 40 minutes, the final one. लेकिन it won't. ये भी पिछले साल चला था trend. इस साल I haven't seen that happening. But no flashbacks, please. I really hope that there are no flashbacks in the thing that is gonna come. There's too much they have to wrap up. They can't do flashbacks if they have to wrap up so much. Yeah, I hope so कि no flashbacks. बस वो जो सस्सी वाली बात है उस पे मैं कहना चाहूंगी कि वो हमें अंदाजा हो गया था, लेकिन वो मजा आ रहा था फिर भी थोड़ा सा उस चीज को उस तरह देखने और समझने. So it's not really that we couldn't really figure out. Of course मैंने फौरन हमने कर लिया था, but कभी कभी it's a part of being a fan, enjoying the movie as it is. और क्योंकि हमने ये कह भी दिया था और हमने ये बात कह भी दी, डिस्कस भी कर ली थी, तो इस तरह नहीं है कि हम कोई बहुत ही not able to observe. And it's about reliving the moments that the drama creator wanted us to relive and appreciating them. And I appreciated कि उन्होंने stress create किया था कि okay ससी गन क्यों उठा रही है, किससे बच रही है, क्या हो रहा है, क्या वहां भी लोग आए, कुछ भी, so it was an interesting twist, and I want to appreciate at least effort तो की है, कुछ नया करने के लिए effort तो की है. So बस it's very exciting to watch Chok Sarkar, and I'm looking forward to the last episode. Let's see क्या होता है. Yes, I thought, and I hope it's a mega episode. I want it to be a mega episode. Yeah, let's see. Okay जी, next कौन सा करें? थोड़ा समा बना के देखना चाहिए, जरा चाय रखें आराम से बैठ के, थोड़ा बगैर 1.5 की स्पीड पे देखें, पूरा नॉर्मल. आई वुड लाइक टू सी दैट. एनीवे चलो. तो मन्नत मुराद. ओके. कितना फ्रस्ट्रेटेड होती है, या आपको ओके लगता है, नॉर्मल लग रहा है जो वो दिखाया जा रहा है, या यू थिंक इट्स वेरी एग्जैजरेटेड जो वो दिखा रहे हैं मन्नत मुराद में? आई वाज स्पीकिंग टू समवन और मैंने, क्योंकि हमने अपना कैप्शन रखा था रिव्यू का कि मन्नत मुराद इज showing us, या क्या मैंने कहा था, that we should keep away or we should think before we get married to an only son with many sisters. इस तरह कुछ लिखा था मैंने. तो किसी ने जवाब दिया, मैंने देखा था ये, लेकिन मुझे थोड़ा सा over the top लगा था ये ड्रामा, तो वो exaggerated हो गया था. So that's why I couldn't connect too much with it. तो I would say that yes, maybe, लेकिन maybe है तो ज्यादा over the top. ये तो खैर that's a given कि वो है. लेकिन आई थिंक वो कहीं बीच में फंस गया है अभी मन्नत मुराद, बिटवीन ट्राइंग टू कीप इट कॉमिक एंड ऑल्सो सेंडिंग आउट मैसेजेस, जो थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट को वो क्या आगे बढ़ा रहे हैं मैसेजेस दिखाने में. तो ये थोड़ा सा शुरू में नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है. व्हाट डू यू थिंक? तुम बड़ी सही बात कह रही हो, ये कि फंस गया है कहीं वो कॉमिक एलिमेंट और उसको करने में. आई डू फाइंड इट एग्जैजरेटेड एंड आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग अगेन. वो मुझे नहीं, मुझे पता है कि अभी भी बहुत सी ज्यादतियां और बहुत सी अनफेयर चीजें हो रही हैं फैमिलीज में, रिलेशनशिप्स में, ससुरालों में, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस एक्सट्रीम तक होती है जिस एक्सट्रीम तक उन्होंने अब ये दिखाया है. बिकॉज अब लड़के लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं. अब बहुत दफा लड़के अपनी बीवियों के राइट्स के लिए आवाज भी उठाते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ बिग सेगमेंट जहां पे ऐसा नहीं हो रहा. सो मे बी मन्नत मुराद इज रिप्रेजेंटिंग दैट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. लेकिन एट द सेम टाइम शाजिया, आई कैन नॉट ignore, I cannot miss the messages that it's throwing at us. वो जहेज की बात और हक महर पे वो कितना लंबा उन्होंने पूरा जो झगड़ा चला, फिर the way Murad was just cornered into taking care of his mother. And सिर्फ ये चीज नहीं है, मैं मुराद के अगेंस्ट भी नहीं बोल रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि मुराद का कैरेक्टर अगर आप लें और आप उसको एज अ हीरो व्यू नहीं करें,
आप उसको देखें एज अ पर्सन, जैसे हम कह रहे हैं ओनली सन्स, या वो लड़के जो माओ के बहुत कंट्रोल में होते हैं, ही इज रिप्रेजेंटिंग दोज मेन एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग देयर लाइव्स, देयर सिचुएशंस, देयर इश्यूज. And so we don't have to take him as a hero who's perfect and he'll do the right things. We just have to see he's representing those men who are like this. क्योंकि अभी भी उसने जो किया है वो मुराद मन्नत को बहुत गुस्सा कराएगा. बहुत गुस्सा कराएगा. और वो आई थिंक मन्नत इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग दोज गर्ल्स हु आर स्टक इन दिस इन ससुराल्स लाइक दिस. एंड जहां हम शुरू में हमें लग रहा था कि काफी बराबर है दोनों का, मन्नत मुराद का हाउस होल्ड, लेकिन एक्चुअली अब जो है ना ये मुराद का जो है ना बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग एंड सफोकेटिंग लग रहा है. I don't think यहाँ इतना है. This was a planned scripting by the writer. I don't know because अभी तक तो सब कुछ balance चल रहा था. Having said that, I do feel for मुराद. मुझे गुस्सा भी आता है and I feel क्योंकि वो आधी रस्सी छोड़ के आ सकता था वापस. उसके पास ये नहीं था कि पूरी रात अम्मा के पास गुजारे. एंड मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी राबिया कि वो उठा नहीं अपनी, जो मैं शादी की बात कर रही हूँ, हक महर पे लड़ाई हो रही थी, मतलब आई वाज सेइंग अच्छा अब कुछ कहेगा, अब कुछ कहेगा. मन्नत का तो हमें पता है दैट मन्नत विल से समथिंग, उसको तो रोक दिया था अजरा ने. लेकिन उसने फिर ना, वो कहते हैं ना कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना, उसने मुराद ने ये तरकीब निकाली बिकॉज वो सीधा सीधा तो अपनी अम्मा को नहीं कर सकता कन्फ्रंट. So he did it like that. जो तुम बात करें ना मुराद की एंड मन्नत की, सो मन्नत जो लड़कियां होती हैं ऑफ कोर्स वो व्हेन यू इन लव विद समबडी तो आपको ये सब चीजें नजर नहीं आती हैं, यू आर होपिंग अगेंस्ट होप कि दिस गाय विल क्रिएट, विल डेवलप के लिए आपके हक के आवाज उठाएगा, लेकिन ओवर द टाइम वो नहीं होता. फिर जाके बहुत मसले स्टार्ट होते हैं, फिर जाके रिलेशनशिप जो होती है वो खराब हो जाती है, मोहब्बत जब खत्म होना शुरू होती है. तो मन्नत के साथ क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन मन्नत को अभी उससे मोहब्बत है, तो अभी वो नहीं ले सकती ये सब डिसीजन, उसको ये सब बुरा भी लगा. मुराद आई फील शुड हैव टेकन अ स्टैंड. किसी और सिचुएशन में होता, कोई और रात होती तो मैं समझी ये उसकी शादी वाली रात थी, तो यहाँ पे ही नीडेड टू स्टेट कि भाई तुम लोग ख्याल रखो, बाहर जाके कहता है. और मुझे जो ड्रामे में इश्यू जो लग रहा है ना, वो जो मुझे बार बार मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, वो बहनों का रवैया है. एंड वो भी वो बहन आके शादी की है, क्योंकि उससे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ छोटी वाली से कि वो दोनों करेंगी, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. जो फजीलत है या जो बड़ी वाली है उससे मैं फिर भी कहती हूँ ठीक है वो अपनी जिंदगियों के उसमें इतना मगन है, उनका एक्सपोजर वैसा नहीं है. बट ये वाली जब इस तरह की चीजों में साथी बन जाती है ना, वो मुझे ना सही नहीं लगता. मुझे या तो फिर आप चारों को उसी दिखाते, चारों को उसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते ना. शी टेलिंग हर मदर के ठीक है वो अपने मियाँ का भी हक नहीं करवा सकी है, लेकिन कम से कम कुछ तो वो सेंसिबल बात बोले ना. शायद वो यहाँ भी सेंसिबल बात नहीं बोलती. उसने फजीलत का जब मजाक उड़ा रही थी उसके खानदान वाले, उस वक्त भी उसने कुछ नहीं बोला. बिल्कुल. यस. या वेरी ऑफ, आई जस्ट फील ये नहीं मुझे समझ आती ड्रामे में. तो फजीलत का मजाक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, और बहुत बुरा मजाक था वो जो वहां स्टेज पर हुआ था शादी के ऊपर. एंड नोबडी इज सेइंग एनीथिंग. तो फजीलत की तो बेचारी की डिप्रेशन की वजह ही, हमें पता है उसकी अपनी फैमिली है. लेकिन जहां ये थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि काम डाउन करे, आई थिंक दे आर ऑल सो स्केर्ड ऑफ द मदर, और वो इतनी ज्यादा टेम्परामेंटल है कि ये लोग थोड़ा सा बोल के फिर बैक ऑफ हो जाते हैं because they can't manage her and nobody wants to have that big fight with her in the end. No one wants to fight someone else's battles. ना तो ये लोग फजीलत के लिए लड़ रहे हैं, ना ये मुराद के लिए लड़ रहे हैं. थोड़ा बहुत बोल देंगे लेकिन they are too scared of their mother. and अम्मा है भी काफी चीज, अगर वो अपनी शादी बेटे की बंद खत्म कर सकती थी वहीं आते तो अच्छा. लेकिन अम्मा जो है ना वो बहन से बड़ी उसमें आ जाती हैं स्ट्रेस में, जो अपनी बेटी की शादी कराना चाह रही है. नहीं, बड़ी वाली बहन की बात कर रही हूँ ना. हाँ, उनसे डरती है वो, और उनकी बात सुनती है, और उनसे वो शी वांट्स टू शो कि नहीं ये तो जो है ना मेरी बहू भी बड़ी अच्छी और सब कुछ. तो वहां वो थोड़ा सा उनका साइकोलॉजिकल चलता है, बच्चियों पे नहीं चलता. लगता है जब अगर घर में इतनी टॉक्सिसिटी और घर में इतने मसले मसाइल हो तो हर कोई ना इतना तंग आ जाता है कि वो सेल्फिश बन जाता है. ये हमने एक दो और ड्रामा में भी देखा है जहाँ पे लोग Yes, I was just remembering, yeah. कि वो लोग देख रहे हैं लेकिन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर ईच अदर. दे लाइक बस हमारी अपनी जिंदगी में इतना कुछ है कि वी कांट बी बॉदर्ड, एंड दे बिकम पार्ट ऑफ दिस बुलिंग टीम जो कि विच इज गोइंग ऑन. सो ये बस एक चीज बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी. बाकी जो मुराद ने किया मैं भी बड़ा सोची थी क्या करेगा, फिर उसने फाइनली वो कर लिया.
मन्नत जो थी वो बेहोश हो गई। मन्नत में मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा था, उस पर मुझे थोड़ा सा तरस आ रहा था कि यार ये इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुबह तो शी वाज डन विद इट। अब आई डोंट नो शी एक्चुअली गो थ्रू दैट डिसीजन और नॉट, क्योंकि वो भाई प्रोमो में कुछ और दिखाया है उन्होंने। वो आए थे मिलने के लिए, अभी 2 दिन के लिए तो चली जाएगी, लेकिन अगेन वो जो छोटी बहन आके उनके कमरे में सो गई पूरी रात, वो तो बहुत ही वियर्ड था। दैट वाज लाइक रियली स्ट्रेचिंग इट। इफ इट वाज सपोज्ड टू बी फनी, इट वाजंट। एंड आई थिंक बट इट आल्सो शोड कि आप किस लिमिट पे आप मन्नत को पुश कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो उसने कर लिया था। अच्छा, शौकत जो है वो पकड़ी जाएंगे अब, और उन्होंने सब पैसे भी उड़ा दिए जो फैसल ने उनको दिए थे। सो ही, लेकिन अम्मा जो है फिर भी उनके गुणगारी होती हैं। कुछ ये चीजें जो है ना, मुझे लगता है कि अब चेंज होना शुरू जानी चाहिए इतनी एपिसोड्स के बाद। अब कुछ ड्रामे में डिफरेंट होना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। बट इवन दो इट्स एग्जैजरेटेड, आई फील दैट देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट इट्स कम्युनिकेटिंग। और यस। कभी आप मजाक के थ्रू करते हैं, कभी कभी आप इतना एग्जैजरेट करके उसको बता रहे हैं कि ये रियलिटी है कि मर्द ऐसे वो दबा हुआ होता है, ही डजंट टेक अ स्टैंड एंड ही शुड हैव, बट वो नहीं लेता, उसमें हिम्मत नहीं है। बट आके बताता भी नहीं है मन्नत को कि देखो मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं आ रहा हूँ, मैं वहां बैठा हूँ, तुम कर लो। हाँ, बट एंड सो बस हिम्मत नहीं थी जो, लेकिन पहले क्या कि चला गया था ना, ये भी तो करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी फाइन कि अगर मेरी बहनें हैं और मेरी अम्मा है, अगर कभी कभी मैं उनकी तरफदारी कर देता हूँ, तो फिर तुम जो हो ना बुरा नहीं मानना, और मैं सामने सामने फिर भी थोड़ा सा अगर अगर तुम्हें दिखाऊं या डिस्टेंस दिखाऊं तो बुरा मत मानना, बिकॉज एक्चुअली वो डरता है अपनी अम्मा से, तो इसलिए कह रहा है। एंड द अदर थिंग, हाँ। अम्मा जो है वो इतनी ज्यादा जो इतना जब वो देख भी रही है कि ओ ये इसका इतना ख्याल रखा है, तो डिड यू थिंक दैट इट वाज हर रिएक्शन वाज जस्टिफाइड टू गेट सो इनसिक्योर? लाइक मुझे समझ आ रहा है कि वो कभी भी ये नहीं ले सकती कि मुराद को कोई शेयर करे या उसकी मुराद की बीवी उस पर हावी हो, लेकिन ऑफ कोर्स शी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुराद अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखेगा। जो भी होगी वो अगर नहीं भी जानता होगा तो निकाह हो गया, शादी हो गई है, वो कुछ तो करेगा ना उसका Two ख्याल। things. Number one, क्योंकि again you had mentioned it is that segment of society. Number two, थोड़ा exaggerated है. Number three, ऐसी माएँ होती हैं, लेकिन उन्होंने उनको पुश किया है, जो बहुत दफा अपने बेटी की पसंद इसीलिए नहीं लाना चाहती क्योंकि वो ख्याल रखेगा। And then remember her बड़ी बहन was watching. वो देख रही थी सब कुछ। तो ये सब चीजें जो है ना एक साथ आई हैं। Another thing I find interesting is कि उनकी जो बेटी है नुदरत है ना, शौकत्स वाइफ, या नुदरत की जो टॉक्सिसिटी है वो एग्जैक्टली उसकी अम्मी की तरह है। तो बच्चे जो हैं ये देख देख के पकड़ते हैं, एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग हियर, एंड इमोशनली ब्लैकमेलिंग हिम। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा which is मैं। यस, व्हिच इज ओके। अच्छा जी, तो अब वो तो आ कर दिया अब्बा ने उनको। अब वो जाएंगे वापस वहां, आयरा भी मना कर देंगी, तो जैद कहाँ गुजारेंगे फिर, किसी दोस्त को ढूंढेंगे अब। पता नहीं, मैंने इतना आगे सोचा नहीं था कि आगे क्या होगा। मैं तो सिर्फ इस चीज को देख रही थी कि इंटरेस्टिंग ये कि मैं जो है उन्होंने पहले मुबशरा की दिखाई, फिर जैद की आई, अब एक्चुअली जैद के फादर की आ गई है। और मैं जितना सोच रही हूँ शाजिया, मुझे लग रहा है द ड्रामा इज मोर देन मुबशरा इन Zaid, it's about Zaid's father and Zaid himself, because यहीं से सब कुछ क्लैश स्टार्ट हुआ है, यहीं से सारा प्रॉब्लम जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आउट ऑफ एक लेकिन प्रोसेस। राबिया देखो, जैद कभी की भी मैं इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जैद ने आके बहुत प्यार से पूछा। उसने कहा कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, अब्बा ने कहा। उसने कहा नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं एज अ बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज आप करवा दें, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। लेकिन वहां, और वो शुरू से उनकी जो है ना वो आ रही है, शुरू से उनकी मैं आ रही है, शुरू से उनकी ईगो आ रही है। अब हमें ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अब वो उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि गाड़ी की चाबियां भी दो, एंड मैं तुम्हें आग कर रहा हूँ हर चीज से। सो यू कैन सी इट, बिकॉज अभी तक सब चीजें उनके नजरिए से जो है, उनके प्लान से चल रही थी। तो एंड ही वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। मैं इतना ही, जब आयरा ने उसको मना किया कि मैं भाई के साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूंगी, तो वहां उसकी मैं आई थी, तब उसने किया। फिर मुबशिरा से शादी तो उसने अपनी मैत में तो कर ली अब, लेकिन क्योंकि उसको जहन में जो कुछ भी चल रहा है उसने कहा मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वहां उसकी मैं आ गई। तो इस तरीके से उसकी मैं आ रही है। बट बाप ऑफ कोर्स हैज बीन एट फॉल्ट, उसमें तो कोई शक भी नहीं है। बट ये भी मुझे अजीब सी बात लगती है जैद को ना, I just feel his character could have been so much stronger कि how can he not expect कि उसके father react नहीं करेगा? तुम पुलिस में जाके अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, वो कर रहे हो। Even if you think that your father is not a gunda, you know your father has connections, right? So nobody's going to do that. So how can you show this naive and really
क्या बोलूं, सिली साइड ऑफ, मे बी स्लाइटली स्टूपिड साइड ऑफ जैद, जो मैं नहीं देखना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि जैद का कुछ कैरेक्टर बेहतर हो, आप उसको अच्छे तरीके से दिखाएं, फॉर अस टू मे बी फील समथिंग फॉर हिम, और मे बी Maybe कनेक्ट। Zaid should play more cleverly with his father. अगर उसको कुछ करना है तो वो सीधा जाके मत करे, वो जरा बैकडोर से करे जिसमें वो भी सरप्राइज हो। Then that would be interesting also, क्योंकि कुछ strategizing हो रही हो वहां, क्योंकि अब्बा तो करते हैं ये सब कुछ, but Zaid is a straight guy and वो गुस्से में भी और थोड़ा सा immature भी है, थोड़ा सा नहीं काफी। तो थोड़ा आई सा, थिंक कि वो, बहुत बहुत ज्यादा हाँ, उसकी तो मेच्योरिटी खत्म होने को ही नहीं आती है, तो दैट वो हाफ बेक्ड कैरेक्टर्स लगते हैं मुझे सारे के सारे। अब वो मुबशिरा की स्टोरी समझ रहे थे, कहाँ से वो मुबशिरा से निकल के यहाँ गए, लाइक अच्छा मुबशिरा तो बिल्कुल मुझे साइड की लग रही है ऑनेस्टली, आई एम लाइक ओके, हाँ, इतना नहीं हो, बिकॉज अब तो गेम बाप और बेटे के दरमियान हो गई है। मुबशिरा क्या करेगी, बिल्कुल। वो तो कशमाला को भी यूज नहीं कर सकती किसी चीज के लिए। Mubashira is slowly becoming less, I wouldn't say toxic, but less dangerous compared to what the father is doing. And I think maybe Rabia, because Mubashira का सुबह शुरू का जो शौक था ना, वो अब हम देख चुके हैं। अब हमें we are seeing characters like her in other dramas. तो इसलिए हमें वो शॉक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अब आई थिंक शी नीड्स टू गो, एंड शी हैज गिवन इन आल्सो, 2-3 दफा उसने किया भी था, जैद के साथ कोशिश कर रही है। बस ये क्लास पॉइंट में बोलूंगी, फिर अगर नहीं है तो हम वी कैन मूव ऑन, बिकॉज मुझे ज्यादा चीजें इसमें मैं के ड्रामे में नहीं लगी। बस ये जो तुमने बात बोली ना, तो उससे मुझे ये आया था कि एक और एंगल जो इस ड्रामे में बड़ा इंटरेस्टिंग हो है और इसको हाईलाइट कर सकते थे, वो दैट कि जब आपकी ईगो होती है या मैं होती है ना, एक जगह शाजी आप बहुत सी चीजें करते हैं बिकॉज यू लाइक मैं हूं तो मैं ये करूंगी, जैसे वो बशीरा कहती है, बट बहुत सी चीजें आप अपनी मैं को बचाने के लिए करते हैं और अपनी मैं को तोड़ देते हैं, जो कि मुबशिरा कर रही है। कि उसने अपनी वो जो बाहर की दुनिया में उसकी एक इज्जत और उसकी एक मैं की वो वैल्यू है ना, उसको बचाने के लिए उसने इंटरनली अपनी मैं को तोड़ा है, और वो उसके पास गई है। लेकिन क्योंकि कैरेक्टर्स आर नॉट वेल sketched, the execution is weak, so you're losing on these important points, and like I feel this could have been something so important to see. I feel a lot of our scripts and dramas are going around in circles, repetitively showing us the same things again and again. जब आप एक चीज establish कर सकते हैं, आपको आगे चलना होता है। अब whether that is because आपको episode पूरे करने या आपको कहानी खींचनी है, मुझे नहीं पता, but I think that's unfortunately वो फिर drama आप lose कर देते हैं ठीक है, in वी the कैन way. मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। वी हमारे पास अभी तुम्हारे Yes, आपकी मर्जी एंड गुम है। वी कैन डू गुम फर्स्ट। okay, we can do Gum first. ठीक है जी, आई डोंट नो कहिए, अबाउट, उनको इसका याद आ रहा है। I don't know about you, and I don't know कि शायद मैंने ये last time भी कहा था, I am absolutely loving Gum. I enjoyed so much I can't tell you. Oh my goodness, I watch it and I'm like यार ये कितना जबरदस्त ड्रामा बनाया है। जब वो उसको बुलाता है ऊपर अपने, जब वो जाती है, बुलाता नहीं है और वो उसको सिखाता है, I was like वाह वाह, यहाँ तो रोमांस भी स्टार्ट हो गया है, दिस इज सो गुड, एंड he's teaching her how to fight, and and it was so But much. there was no romance there. It is your hope. You are hoping there will be romance there. हेलो, आपने डायलॉग नहीं है इनके सुने, जब वो कहती है जाने से पहले पार्टी में वो उसको उसके एक्स हस्बैंड के पास से उठा के लेके जाता है, तो वो कहती हाँ, वो तो है ऐसे मत देखो प्यार हो जाएगा, तो वो कहता है हो गया। आप क्या हो बात गया। नहीं, कर, मैं तो शुरू की बात कर रही हूँ, जब वो उसको डिफेंस टेक्निक सिखा रहा था। शाजिया, ओके शाजिया जी, शाजिया जी आप मिस कर रही हैं, वो 2 एपिसोड पहले या पिछले हफ्ते उनको मैसेज कर चुके हैं, आई मिस्ड यू, जो उनकी भांजी ने डिलीट कर दिया था, तो शी कुडंट सी इट, ही इज बीन फीलिंग दैट फॉर हर। और यहाँ पे एज सच रोमांस अपनी तरफ से उसने नहीं किया था, बट ऐसा ही तो होता है। अगर आप बॉलीवुड की फिल्म्स देखें या आप हॉलीवुड की फिल्म्स देखें, तो वो फ्रिक्शन, वो केमिस्ट्री आपको नजर आती है, जो मुझे मुझे नजर आ रही है। शी हैज अ सॉफ्ट हाँ, कॉर्नर। नहीं, okay. She has a soft corner. Sarah has seen it too, and Rabia has seen it too. And I think we are also seeing it because अब उन्होंने कह दिया है। लेकिन and वो जिस तरह उसको बचा के भी और right लेकर आया था, but I just like the enactment of that scene जब वो उसको defense strategy सिखा रहा था. Yeah. That was very well. ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 2-3 चीजें सिखाई and I was like, yeah, maybe we should all learn these things. They're really good. I know. So yeah. And I have to give a huge shout out to Feroz Kadri because I think he did such an amazing job at that point. And वो throughout उनकी episode जो इस बार थी उसमें वो बहुत अच्छी performance दे रहे हैं, that you can feel that Ryan is confused, and Ryan ऐसे चल रहा होता है, Ryan
ऐसे चल रहा होता है एंड एकदम से ना उसकी एक एग्रेसिव साइड बाहर निकलती है, तो वो जो स्विच है ना वो भी वो इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, एंड यू नेवर फील दैट यू आर एट लॉस, यू आर जस्ट कनेक्टेड विद द कैरेक्टर। And you're waiting for him to come upon another clue. एक और चीज, I couldn't wait till he saw that memory card because I wanted to know उस memory card के अंदर क्या था, and वो उन्होंने दिखा दिया, and now he has to fit the pieces. फिर flashback भी दिखाया, ये भी पता चल गया कि अब्बा जो है he is alive, और उसने खुद ही छुपाया था अब्बा को. So quite a few things have been revealed, लेकिन वो बता क्यों नहीं रहा अभी तक उसको? Why is he not telling Maya नहीं कि वो मैंने यूएस में अच्छा, क्या देखा था? नहीं शादी बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने कि वो उसको नहीं बता, नहीं, मैं I'm not complaining. This is a point of discussion. I want to ask you, क्यों नहीं बता रहा हो? नहीं नहीं वो तो सिंपल है ना, इट्स नॉट दैट ही हेड इट हिमसेल्फ, इट्स जस्ट लाइक वो जा रहा था बताने, उसको वो एक बात याद आई कि ओ मैं तो डॉक्टर हूँ, तो उसका वो जो थॉट प्रोसेस था वो टूटा, ही गॉट लॉस्ट एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, क्योंकि अगर हम, इट सीम्स लाइक उसकी वाकई जो मैं समझी थी कि शायद नहीं है, लेकिन उसकी याददाश्त कोई भी है, तो जब वो होता है तो मुझे लगता है मेडिकली आपके जहन पे बहुत प्रेशर होता है, आप लॉस्ट फील करते हैं, तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट गोइंग बैक, यू फील अ लिटिल डिसोरिएंटेड, यू फील अ लिटिल लॉस्ट। दूसरी बात ये शादी है जो उसने एक बात बोली, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट यहाँ मुझे लगता है अप्लाई हो रहा है, वो ये कि अनकॉन्शियसली रयान नोज दैट, या सबकॉन्शियसली ही नोज दैट जो उसका जहन भुला रहा है, it is something he doesn't want to remember, it is something that he should not remember because it's very painful, तो to go back on that painful route, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, तो वो भूल जाता है कि उसने क्या बोला है, मुझे ये ऐसा लगा, एंड वो अभी तक उस प्रोसेस में, पहले भी देखो वो बता नहीं रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि आई विल हर्ट हर व्हेन शी विल फाइंड आउट द ट्रुथ हाँ, अबाउट। that's what I wanted you to say. That he's trying to protect her, और वहां वो लव वाली बात आती है, and what he feels for her, because he said कि आपने कभी मालूम करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसको पहले वो लड़के ने कहा था कि don't talk to her about her father, क्योंकि वो actually she doesn't like it. तो उसने पूछा फिर भी, and I thought कि वो गुस्सा करेगी माया, लेकिन उसने नहीं किया गुस्सा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता he's feeling his space, and he's a very sensitive person, and in these few episodes we have seen that he is Ryan. तो इसलिए वो एकदम से जाके नहीं बोलेगा, और बड़ा ठहर के, उसमें काफी ठहराव है, वो एकदम से जाके नहीं, क्योंकि he wants and he doesn't trust everyone. उसको ट्रस्ट करता है उसके असिस्टेंट को, लेकिन शाहिद को नहीं ट्रस्ट करता, तो शाहिद को देख भी रहा था वो ऐसे, तो उसको नहीं बताया उसने कहा क्योंकि आपको मेरा वॉलेट मिला था, शाहिद ने कहा नहीं। अच्छा जो चीज मुझे लगी, जो तुम यूजुअली कहती हो, जो लास्ट सीन था, आई थिंक वहां पे ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी, वहां पे एज का या कुछ होना चाहिए था, बिकॉज एक्चुअली इवन फॉर मी टू सी दैट सीन, और मुझे पता है कि इस बंदे ने जिसके ऊपर वो पेट्रोल छिड़क रहा था, रेयान उसको आग लगा रहा था, वो उसने उसकी बहन के साथ कुछ बहुत बुरा किया, एंड ही इज टेकिंग रिवेंज, इवन, एंड देन इन मोस्ट केसेस आप फील कर रहे होते हैं विक्टिम के लिए, सर्वाइवर के लिए, एंड आप क्या, या जिसके साथ बुरा हुआ था, और आप कहते हैं हाँ इसके जो उसने बुरा किया उसके साथ कर दो कुछ, लेकिन यहाँ टू सी दैट गाय वाज लाइक, मुझे मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था, तो आई रियली रियली टू रिक्वेस्ट कि अगर आपने एडिट पे अभी भी हो सकता है तो गोइंग फॉरवर्ड आप, क्योंकि मुझे लगता है ये इस तरह के सीन्स और दिखाएंगे, उसपे प्लीज ट्रिगर वार्निंग डाल दें, उसपे एज लिमिट का कुछ दिखा दें, बिकॉज ये ग्राफिक ना होते हुए भी बहुत ग्राफिक था ये। आई डोंट नो हाउ यू फेल्ट वाचिंग दैट सीन। हाँ, दैट वन, और जो पिछले हफ्ते भी हुआ था जब वो उन लोगों को मार रहा था, लेकिन उन्होंने वो इतना तेज उठाया था, इट वाज वेरी फास्ट, बट यहाँ जरा ज्यादा वो ठहरे थे इसके ऊपर, सो यू डिड सी इट। यस, आई एग्री, होना चाहिए, एंड ऑल्सो आई वांट टू नो कि उसका दोस्त जो है वो उसको ढूंढने क्यों नहीं आया है, क्योंकि दोस्त को तो पता था कि ये क्या कर रहा है, बट ही हैजंट, या वो ढूंढ रहा है या नहीं। किसी को पता नहीं है कि कहाँ है ना, नोबडी नोज के हुआ क्या है, व्हाट्स रॉन्ग, सो नहीं, तो किसी ने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है फॉर हिम, दैट्स व्हाट, क्योंकि उसने अपने दोस्त से कहा था कि तुम मेरे अब्बा का ख्याल रखना अगर मैं नहीं हूँ, तो जब वो उसने जाके देखा होगा, अब्बा भी कोशिश कर रहे हैं। वो समझा होगा कि इसको कुछ हो गया, बिकॉज वो तो ऑलरेडी लोगों को मार रहा था, अपनी बहन का बदला ले रहा था ना, हाँ, और पुलिस तो या उसको पकड़ के जा चुकी है, जो कि अभी शाहिद को रिकॉर्ड्स मिले होंगे, सो लेट्स सी क्या हो, बट गोमेज मैं कह रही हूँ गोम इज डूइंग रियली वेल, जस्ट टू थिंग्स, बिकॉज अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई आप गूगल पे क्यों नहीं चेक करें, अगर आप डॉक्टर थे, आपको अपना नाम पता है, आप नादरा गए थे, तो आप गूगल पे चेक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाई इज द ड्रामा नॉट गोइंग देयर? बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांट दैट सस्पेंस, दैट मिस्ट्री एंड एवरीथिंग टू स्टे, किसकी यादाश्त वापस आए, लेकिन आजकल के जमाने में, क्योंकि आप दिखा रहे हैं आजकल का जमाना है, तो वो थोड़ा सा मुझे इम्पैक्ट उसका कम हो रहा है, बिकॉज गोम इज डूइंग अ फैबुलस जॉब अदरवाइज, तो ये कहीं ना कहीं आपको आई
जैसे अब शायद तो दिखाना ही चाहिए। क्योंकि उसने मेडिकल नहीं कंप्लीट किया था, उसका दोस्त से कहता है कि आपने कुछ पेपर्स नहीं दिए। मैंने भी इस पे सोच रही थी, तो मे बी दे विल नॉट फाइंड रिकॉर्ड्स देयर, बट हाँ ऑफिस में नहीं आता, स्टूडेंट का आ जाता, बैंक अकाउंट ढूंढ लेते, काफी कुछ हो सकता है। बैंक अकाउंट भी नहीं होता, लेकिन जो जो शाहिद कर रहा है ना, दिस इज व्हाट आई फील दैट शुड हैव बीन डन, दैट हाँ, पुलिस में कहीं ना कहीं, अब किसी पुलिस वाले को, जो शाहिद ने किया, बिकॉज शाहिद को भी तो मिल गई है ना इन्फॉर्मेशन, दैट इज समथिंग। सोशल मीडिया हैंडल्स ढूंढते उसके नाम से। या सो ये चीजें हो सकती थी जो मिसिंग है, बट क्योंकि ड्रामा और बहुत बड़ा अच्छे से कर रहा है, सो आई यस, बिल्कुल, या। हैप्पी। एंड आई एम एक्चुअली होपिंग मे बी शायद आगे जाके इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन हमें दी जाए, इसका भी हमें कुछ पता चले। हाँ, शाहिद का, एंड बिकॉज शाहिद नोज अ लॉट मोर देन शी नोज, क्योंकि शाहिद ही हैंडल करता था इनके मलिक के, इनके अब्बा के सारे काम, तो वो किसी और ही राह पे निकला हुआ है जो किसी को बता नहीं रहा है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट ड्रामा वी कैन डू जैसे आपकी मर्जी, और उसके बाद तुम्हारे हुस्न के नाम, यू वांट टू डू पहले तुम्हारे हुस्न के नाम? वी कैन डू तुम्हारे हुस्न के नाम। Okay. Another lovely episode. I want to give a big shout out to the creators of Tumhare Husn Ke Naam. I think इस episode में इतने जबरदस्त messages आपने communicate किए हैं, that we really appreciate all of those things. मैं देख रही थी शाज़ो, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, and I was feeling so happy and so it was so refreshing to see all of that, you know, जो messages आ रहे थे, जो बातें हो रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। I think it's great to see two pairs that are both doing well on screen. Zaba Kamal and Imran Abbas to shuru se, it was absolutely poetry to see them in motion together. And यहाँ again we see Maha Hassan and Haris Waheed. तो जब दोनों की दोनों साथ होते हैं ना, तो हमें ये नहीं करता कि अच्छा हमें इनका सीन देखना है, इनका नहीं देखना, या इनका देखना है, इनका नहीं देखना. And then together also their chemistry as a cast is great. माहा जहाँ सबा से बात कर रही होती हैं फोन पे और जिस तरह रिएक्ट करती हैं, it's lovely. So I think that's why, and they've maintained the tone of the drama from day one. जबकि वो टाइम लैप्स हुआ है, आगे आ गए, बट जो आपकी फ्रेम्स हैं एंड जो खूबसूरती हमें सराउंडिंग में, वो बच्चों में भी हमें वही नजर आ रही है. So that's beautiful. The Talk about the messages. screens are extremely beautiful, बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि सलमा और सिकंदर भी कैसे एक दूसरे को दोबारा से जान रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग देयर जर्नी। जो मुझे डर लग रहा है वो जब क्लैश होगा, क्योंकि उमर जो है वो अपनी बहुत ज्यादा अपने बाप के अगेंस्ट है, उसको सही सारी स्टोरी नहीं पता, वो उसको नहीं पता कि उसकी माँ ने क्या क्या किया हुआ है, और वो अपने बाप के बहुत, और वो जिस औरत से नफरत करता है वो औरत माहा की माँ है। सो ये मुझे जब वो और दोनों, बाप ने उसको फोन करके क्यों नहीं बताया? अम्मा ने तो फौरन कर दिया. Why hasn't Sikandar gotten in touch with Umar yet? की रिलेशनशिप ऐसी नहीं है ना, तो वो अब मुझे नहीं पता आगे जाके बताएगा, बट फ्रॉम वो उमर ने जो सब बातें बोली सारा को, उससे बहुत साफ पता चल रहा है कि उन दोनों बाप बेटा के दरमियान बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है। तो जब उमर ये सब बातें कह भी रहा था सारा को, मुझे डर लगा था, लाइक यार इट्स गोना ब्रेक। एंड वही बात है, दोनों में से कौन सा कपल सरवाइव करेगा, या वो ये दिखाएंगे कि दोनों कपल्स ही सरवाइव कर जाएंगे। सो जस्ट लाइक सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई हैव इन माय माइंड विद दिस ड्रामा। Yeah, it's going to be a, we know. अच्छा, it's nice to see कि उन्होंने हमें दो बड़े अच्छे काम, सूदिंग, पीसफुल एंड अपलिफ्टिंग एपिसोड्स दे दिए हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि आगे जाके जो है ना, अब कुछ होने वाला है which is going to trigger our emotions and which will make us want to, क्योंकि now we are falling in love with the idea of Salman Sikandar getting married and सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था उनका. So I like the way the story is going. The message I just wanted to mention, Rabia, message of Salma getting married, there are a couple of messages. वो तो हमें नजर आ ही रहा था कि बेटी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है, वो लाल जोड़ा पहनेगी, and you know, like Sikandar wanted her to wear. What I really liked was that अम्मा को वो गिल्ट फीलिंग नहीं हुई कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है और मैं जाके कर रही हूँ शादी, और ना बेटी ने ये एक्सप्लॉइट किया या यूज किया कोई इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग अम्मा के ऊपर. एंड दिस इज बिकॉज होता यही है ना कि पूरा घर वाले या लोग क्या कहेंगे, और वो ये होता है कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी का टाइम है, तुम सोच रही हो. यस, शी कॉल्ड हर डॉटर. यस, सिकंदर ने बार बार पूछा कि लेकिन अगर वो मना कर देती तो, but she was very confident. She said मुझे उम्मीद थी कि वो नहीं करेगी मना.
because she has a good relationship with her daughter. फिर भी खैर good relationship में भी मना कर सकते हैं, I don't want to say that, जितने जो भी माँ बाप कोशिश करते हैं, but I liked it that she called her also, और वो ज्यादा relief में आ गई जब बेटी खुश थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे पहले अपने बच्चों से पूछना होगा. Do you think she needed to ask her? नहीं, बिकॉज अब देखो छोटे बच्चे होते तो मैं फिर भी समझती शाजिया कि दे आर गोइंग थ्रू सम, हाँ, नहीं या नहीं। और जो yeah. दूसरी मुझे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने दिखाया है, क्योंकि अभी भी अगर 16-17 साल का बच्चा हो या 15 साल का हो तो फिर भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो माह जो कहती है ना 27 साल पहले है कुछ, तो आई एम अज्यूमिंग दैट सारा की उम्र जो है वो 25-26 कुछ इसी तरह की 26 होगी, तो at that age you are a mature person and you feel these things more. So to show that कि बेटी is also okay and माँ is also okay, I think that was such a great message. और जब सारा उमर को जाके बोलती है ना कि oh my mother is getting married and I'm so excited. So I just loved the messages that they're showing कि even if you are slightly older in age and your kids are older, you should not be ashamed if you want to start your life again. And the kids should embrace it and they should support their parents. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. लाल जोड़ा हमेशा हम कहते हैं एज तो देखो ये कलर है पहनने वाला, सो वो तमाम जो जुमले हैं इस तरह के उनको उन्होंने डिनाई किया, उनको चेंज किया, तो वो भी मुझे बड़ा जबरदस्त लगा. एंड आई थिंक मुझे नहीं याद पड़ता शाजिया कि मैंने किसी ड्रामे में देखा हो कि कोई लड़की अपने घुटनों पे इस तरह बैठ के प्रपोज करी. यस, अ गर्ल टेकिंग एन इनिशिएटिव इज अ डिफरेंट थिंग, वो शादी कर दे, वो का प्रपोजल भेजे, वो भी सही है, बट वो जो घुटने पे बैठ के ऑन योर नीज वाली बात होती है, वो क्लियर कट इसमें मैंने पहली बार देखा. मुझे नहीं याद किसी और ड्रामे में ऐसा हो, तो वो भी एक बहुत रिफ्रेशिंग था. एंड इट जस्ट fell in place with Sarah's character. It fell in place with the character, and I love the way that Umar replied to her and said कि ये I can't deal with this कि एक दिन तुम हाँ कहो दूसरे दिन तुम ना कहो, this is something very serious for me. तो फिर she felt कि she needed to apologize to him and make it up to him like that. And I like their conversations are short but they are very deep and meaningful जो उनकी बातें होती हैं. एक और चीज शाजिया, उमर का कैरेक्टर जो है ना, वो तुम देखो कि ही इज दिस गाय जो ही इज फाइटिंग फॉर हिज राइट्स, और वो अपने लिए चीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ही इज उसकी एक सॉफ्टवेयर साइड है दैट ही डजंट माइंड. उसकी ईगो नहीं है कि ओ मैं ही प्रपोज करूं, लड़की ने मुझे कैसे कर दिया. ही इज लाइक हाँ हाँ तुम करो, आई वांट यू टू प्रपोज. सो ये कॉम्बिनेशन और ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये बड़े जबरदस्त और बड़े स्ट्रॉन्ग है. That's all I think. बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हैं कि मैं केक अपना किसी के साथ शेयर नहीं करती, देखो मैं अपना केक भी लेकर, और दे आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट दे रियली ऐड टू गिविंग अ यंग फील टू देयर कन्वर्सेशन, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दीस थिंग्स. ओके, शैल वी गो ऑन टू द लास्ट वन? Last drama जी, जैसे आपकी मर्जी. क्या हो रहा है अम्मा को, मैं तो तंग आ चुकी हूँ, पता नहीं कभी अब्बा की पर मुझे वो हो रहा होता है. ठीक है, ओके, हियर्स द थिंग, आई अंडरस्टैंड व्हाट अलीजे's father is going through, but I feel he needs to give a better reaction और थोड़ा सा ठहरा हुआ और more mature reaction. Even if he doesn't like Sherry, आप इस तरह अपनी बेटी को alienate करें ताकि कल जब उसको realize हो कि मुझे actually I need my parents, तो वो कहाँ जाएगी. And Rabia, the other thing very important, and then you can continue, is कि जब तक कोई खुद नहीं कहे ना कि I want to walk out of this marriage or ask for help, you cannot force them to do this. It's unfair. और फिर आप वहाँ रमजा को भी शेयर दे रहे हैं साथ साथ इस एटीट्यूड से. अम्मा तो is a lost case for me. I've given up on her. शाजिया, मुझे कंफ्यूजन ये कि ड्रामा क्या चीजें आपको बताना चाह रहा था. क्या ड्रामा इज द ड्रामा ट्राइंग टू शो अस कि एलिजे के जो फादर है वो अनरीजनेबल हो रहे हैं, या ड्रामा ये दिखा रहा है कि नहीं नहीं दिस इज हाउ अ फादर शुड, दैट ही शुड टेल हिज डॉटर. तो मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं. दिस इज वेयर माय फ्रस्ट्रेशन कम्स आउट, बिकॉज we've been wanting to see strong fathers जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, जो अपनी बेटियों को ऐसी सिचुएशंस में से निकालें, जो अपनी बेटियों को ये नहीं बोले कि जब अब गई हो तो तुम्हारा जनाजा ही उस घर से मुड़ के आए, जो अपनी बेटियों के साथ हो. लेकिन हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका कैरेक्टर जो है, जो एलिजे के फादर हैं, आप क्या हमें बताना चाह रहे हैं. आर यू ट्राइंग टू, सॉरी फॉर दिस टिन, आई एम जस्ट गोना क्लोज द व्हाट्सएप. ओके, आर यू ट्राइंग टू शो अस कि वो कि एक लड़की, क्योंकि उसके जो एलिजे के जो डायलॉग था ना, वो जहाजिया तुमने भी मुझे मैसेज किया था कि वो कहती है, वॉइस ओवर आता है, वो सोचती है कि मैं किस तरह फंस गई हूँ, मेरा बाप और घर वाले और मेरा शौहर दोनों अपने अपने ईगो में लगे हुए हैं, nobody is thinking that how I'm feeling. Like this is something so important, like this was a brilliant message, this was so good.
but it just got lost in all this drama of Ramza and Alize and Sherry and Natasha and Meera and अम्मा अब्बा की बचकाना. You lost this क्योंकि ये एक, चाहे आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हो या नहीं हो, but this is something that I feel हर शादीशुदा औरत शायद फील करती होगी कि यार कहीं कहीं कभी वो फंस जाती है. बहुत सी औरतें फंस जाती हैं जहां उन्हें साइड चूज करनी पड़ती है. तो वो कितना जबरदस्त मैसेज था, लेकिन हमें पता ही नहीं है. तो मुझे पता ही नहीं है व्हाट एम आई सपोज टू फील. So this is my issue with Ramza's father. I feel all the characters in this drama are just, I cannot understand. Sorry, तुमने पूछा क्या था, मैं बातों में कहीं और चली गई शायद. मैंने कहा था कि क्या पेरेंट्स को करना चाहिए जब लड़की नहीं कह रही है कि मुझे डिवोर्स या सेपरेशन चाहिए, तो क्या करना चाहिए. So again शादिया, वो मुझे लगता है उसका भी हम जवाब ऐसे नहीं दे सकते. वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है ना. अगर आप बेटी को कोई मार रहा है और बोले नहीं नहीं हम उससे नहीं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. लेकिन इस सिचुएशन में तो सिचुएशन ही गलत तरीके से हैंडल हो रही है, सिचुएशन को प्रेजेंट ही गलत तरीके से किया जा रहा है. तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती. अगेन कंटिन्यूइंग माई ओन कॉन्वर्सेशन, मुझे नहीं पता आप रमजा के कैरेक्टर के साथ क्या कम्युनिकेट करने चाह रहे हैं. आर यू ट्राइंग टू शो मी दैट ये एक इंडिपेंडेंट लड़की है, स्ट्रॉन्ग लड़की है, जो अपने वॉइस, अपने व्यूज को इस तरह वॉइस करती है, दिस इज हाउ गर्ल्स शुड बी? और आर यू ट्राइंग टू शो मी कि देखो ये गलत कर रही है, ये जजमेंटल हो रही है, ये अपना सोच रही है, ये बहन का नहीं सोच रही है? आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही है. एंड आई फील सैड बिकॉज आई फील सो मच पोटेंशियल इज देयर इन दिस स्टोरी एंड स्क्रिप्ट एंड इट्स जस्ट गोइंग डाउन द ड्रेन फॉर मी. फर्स्ट ऑफ ऑल अब्बा का ये कहना कि रमजा की शादी हो या ना हो, आई डोंट केयर. यार कितनी बड़ी बात है. Yeah, how could you say that? That was unfair, and I feel bad for Ramza because इन सबको पता है कि रमजा के ससुराल वाले ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे क्योंकि रमजा एंड अहमद लाइक ईच अदर, which is unfair to her. So एक तो ये बात, अम्मा छोड़ के चली गई, दूसरी बेटी की शादी होने वाली है, वो सास आके उनसे बातें कर रही हैं. दूसरी बात ये कि I want to appreciate that they have shown Alicia's breakdown. तो वो वाला जो नैरेटिव आ रहा है ना अब्यूजर का एंड ब्रेकडाउन का, वो सही है, लेकिन जिस तरह लाइक वी आर सेइंग कि पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत गलत है. वो इस तरह या शादी का इंतजार कर लेते, ये आपने ईगो का मामला बना लिया है अभी. यू हैव सेड दैट्स व्हाट ही इज डन, सो इट्स नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग योर डॉटर, इट्स अबाउट कि शेरी मेरे घर में नहीं आएगा, शेरी मुझसे बात नहीं करेगा, शेरी ये नहीं करेगा, वो नहीं. आई अंडरस्टैंड आपको चेक नहीं लेना था, आई टोटली गेट इट, आई अंडरस्टैंड आपको उस घर में नहीं रहना. आप जब मूव हो जाए तो फिर आप उन मसलों को सॉल्व कर दें ताकि आपकी बेटी को तो नजर आना कि आप भी यू हैव टू प्ले क्लेवर ओवर हियर, कि आप भी फैसिलिटेट. अभी तो नजर आ रहा है कि वो मियाँ जो है वो तो सब कुछ करने को तैयार है. सो व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक दे आर कॉर्नर्ड? दे शुडंट. तो मैं कहती हूँ ना, एज एन ऑडियंस शाजिया हमें नजर आ रहा है कि क्या क्या है, बट अगर आप ड्रामे में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप उसको अब्यूजर बुला रहे हैं. किस बेसिस पे आप उसको अब्यूजर बुला रहे हैं? उसने आपका इतना, हम ये नहीं कह रहे शहरी गलत है कि शहरी सही है, बट उस किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? तो वो बाप का रिएक्शन कंप्लीटली लाइक इट्स बिकम कुछ ओवर कर लेता है, कुछ ओवर कर लेता है. वो बेटी के साथ इस तरह सिर्फ ये सुना था, आई थिंक ही न्यू की साड़ी जलाई है. एग्जैक्टली साड़ी जलानी, तो लेकिन उसकी बेसिस पे जो आपका रिएक्शन है वो मतलब एक कंसिस्टेंट आप पैटर्न देखें ना. आप सब अगेन वही बात हम रिपीट करें जो हमने कहा था, एक बैठ के बात होनी चाहिए थी. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट द थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ दिस जो शेरीज के लिए हमें गुस्सा या चीज फील होनी चाहिए थी ना, वो नहीं हो पा रही है शाजिया. दिस इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज कि आपकी स्क्रिप्ट में जो बंदा जिसको आप चाहते हैं कि हम बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, वी आर नॉट, आई एम नॉट फीलिंग दैट वे बिकॉज आई एम लाइक, बट ये तो शेरी ने कुछ ऐसा नहीं किया, ये बाप ऐसा क्यों कर रहा है? why is the father doing this way? तो शेरी फ्लिप करता है, शेरी वो करता है, लेकिन आप उसकी चीजों को डाउन प्ले करें बिकॉज ऑफ द वे यू हैव प्रोजेक्टेड द फादर. देन अगेन अम्मा उठ के चली गई एकदम से, आपने कुछ दिखाया कि अम्मा जाएंगी. अब वो आप ये कोई बच्चे हैं आप लोग, आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे बजाय इसके कि आप वहां रह के बात करें, कुछ करें. वो दोनों अम्मा और अब्बा जो है ना वो कोने पे चिपके हुए और अपनी अपनी साइड्स लिए में, वो नहीं चेंज होने को तैयार. अम्मा की जान निकली हुई थी कि बेटा शादी में नहीं आ सकता और या दामाद शादी में नहीं आ सकता और उसका चेक नहीं होगा, लेकिन इस वजह से वो छोड़ के चली गई, which I felt अम्मा should have shown more maturity over. जो अब्बा करे ना अलीज़ा और शेरी के साथ, अम्मा करी है रामजा के साथ.
क्योंकि वो उधर वो अपनी Yeah. ये इनके वो दिखा रही है. यू आर फीलिंग फॉर हमजा, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग फॉर हमजा समहाउ, बिकॉज आई जस्ट गेट वेरी, मुझे ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आपने उसको एक इंडिपेंडेंट लड़की दिखा दिया जो इतनी बदतमीजी कर रही है, जिसको तमीज नहीं सही आता, है, I agree on और that point. आपने Yeah. उसको मतलब उसके पास कोई उसको बात करने का, एंड शी इज सो जजमेंटल एंड कॉन्डिसेंडिंग, एंड हाउ एम आई Yeah, सपोज्ड टू she फील? is. How, why I do not like this representation of women like this, and I really am मैं एहतजाज कर रही हूँ सीरियसली. मुझे लगता है ये इतनी गलत बात है, ये इससे ज्यादा डैमेज आप नहीं कर रहे इस वक्त. आप जो ड्रामा जो कुछ भी कर रहे हैं ना इस वक्त, यू आर डैमेजिंग समथिंग रियली प्रेशियस, क्योंकि लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं. All three young women, Natasha, Alize, and Ramza, are Yeah, not playing up to the way you like to see them. Natasha was till the way she started behaving with Meera. yeah, उससे पहले तक हमें उसका कैरेक्टर समझ आ रहा था, क्योंकि इफ यू नोटिस शी वाज नॉट दैट टॉक्सिक ना, वो इतनी इंटरफियर करती थी. ये अलीजे इंटरफियर करे जा रही है बीच बीच में. अरे भाई वाकई आई एग्रीड विथ हर, मेरा मियां है, उसको खाना खाने, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? आई रियली एग्रीड विथ नताशा ओवर देयर. लेकिन फिर शी इज नॉट नाइस टू मीरा आल्सो. कि उसकी रिंग उठा के वहां दे दी और फिर वो उसको धक्के मार रही है बिस्तर से नीचे. दिस एंड यू नो आस्किंग हिम, सो दिस वाज रॉन्ग. Although I did feel her telling of Alize कि भाई who are you to tell me off. I agreed with that. अच्छा उस पर मैं खैर मैं उस डायरेक्शन नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट. इतना लंबा हो जाता है ड्रामा का. Yeah. शाजिया, मुझे यहाँ आपने अगेन कैरेक्टर्स की वीकनेस, अभी तक नताशा की कैरेक्टर से आई वाज हैप्पी कि एक फोकस है, ये उसी तरह चल रहा है. अब नताशा जैसी क्लास की लड़की है, उसका एक वो है यार, उसने बंदे से शादी की है कि वो कह रही है मुझे जी हजूर चाहिए, मुझे ओबीडियंट चाहिए, लेकिन जी हजूरी और ओबीडियंट में ये थोड़ी आएगा कि उसको बोले तुम चाय बनाने के लिए जाओ. दिस वाज लाइक, आई वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग विद दिस कैरेक्टर? शी वुड नॉट डू दैट, शी ऑलरेडी हैज सर्वेंट्स, शी विल गेट देम टू डू दैट, यू नो. तो आप ये क्यों दिखा रहे हैं वो? या तो फिर अच्छा, फिर दोनों नताशा एंड शेरी दोनों ही साइको हैं, सॉरी, दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, दोनों बैलेंस नहीं है, बट देयर इज नो बैकग्राउंड टू इट. शो अस सम बैकग्राउंड. क्या लोग बैठे बैठे ऐसे हो जाते हैं इगोइस्टिक लोग, क्या हर वक्त पागल हो जाते हैं वो? सो जो नताशा अभी करी है मीरब के साथ, मुझे समझ आई जब उसने उसका परफ्यूम फेंक दिया, मुझे समझ आई जब उसने उसकी शर्ट्स चेंज कराई, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वुड थिंक दैट यू नो कि हाँ नताशा वुड डू कि क्लास बढ़ाओ ये. बट वो ये कि इधर आओ मेरे पाँव का मसाज करो, लोशन से जब दरवाजा खोला तो उसको धक्का दे दिया. like what was that? Yeah, like I honestly want to ask the script writer कि क्या हमारे यहाँ it does not make a difference where you belong from, how educated you are, what sort of a bringing you have had. We all fall down to these lower levels of doing these really I don't know what to say, फजूल. I actually found it very amusing because I was in, and मुझसे किसी ने कहा बड़े गुस्से में, this wasn't funny at all. I मैंने कहा कि found भाई I I was laughing. laughing. So अगर आपने और कुछ उसका दुक्का दिखाना था या वो दिखाना था, you couldn't because you were like, I was like, oh, this is so funny. What is she doing? So अगर आपने मीरा I didn't get it first. I didn't realize she had pushed him off the bed. Then I had to go back and rewind it and see it. I thought कि वो बाकी वो भौंकला गया था उनको देखकर, वो गिर गया नीचे. But she had pushed him off. अच्छा, और देखो उस वक्त इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था शायद, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था when this happens, but I was so busy laughing. मैंने नोट किया, but I'm just saying कि how at this point, I don't know if it hit you or maybe the rest of the audiences it hit them, how it got lost on me this point कि जब शेरी एंड अलीजे आते हैं, Exactly. I was coming to that. goes out because she's so परेशान, लेकिन I was busy laughing and Meera and you know Natasha like, oh ये क्या हो रहा है, what are they showing, like really the drama showed me this because Alize could relate to the insult he was feeling at that time. She could feel that, लेकिन क्योंकि execution ऐसी थी कि आप you lost the point on me. नहीं, और उसके बाद शेरी ने उससे वही काम कराया, कंधे हाँ, दबाए. हाँ. एंड फील बैड आल्सो सेइंग कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि शौहर जब घर आते थका हुआ तो क्या करना चाहिए. वो बड़ी खुशी खुशी कंधे दबा रही थी. वो खुश थी करने में. और वो हाँ, बट कंधे दबाने में बुरी बात नहीं है, I feel, but yes No, जो no, I'm not saying हाँ. बुरी बात है. I'm saying the way he manipulated her and then he made her feel guilty. He said कि हाँ, लेकिन तुम्हें jealous होने की जरूरत क्या है, मैंने कभी तुम्हें मौका ही नहीं दिया है. तो again going back to कि शेरी जो है वो उसके जो है ना वो सही buttons push कर रहा है हर दफा. तो अब now I have seen completely Alize का mental and emotional breakdown. Again, I'm trying to find something good, but there is something good in the script that these are all signs.
जब आप अपने मियाँ को डिफेंड कर रहे होते हैं ना, जब वो अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि हाँ वो बस थोड़ा सा टेम्परामेंटल है, गुस्से का तेज है, बट ही इज नॉट अनरीजनेबल। वहां वो डिफेंड कर रही थी, यहाँ उसने चुपचाप सुन लिया बिकॉज ही न्यू कि ये सलमान की बात कर रहा है। जब वो कहता है आई डोंट मेक यू फील जेलस, सो वो आहिस्ता 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 शी हैज नाउ completely come under his control like this and he knows it. I just have to accept it, so I'm accepting it. I don't have a choice. So for me, it's not working that way. And again, उसके कुछ dialogues मुझे नहीं समझ आती. मेरा ना बस वही problem है. You guys can call me overcritical or yeah, because वो off होते हैं dialogues, yeah. या मतलब एक इंडिपेंडेंट लड़की कभी भी ये नहीं बोलेगी कि ओ आपने, ये कितनी बड़ी जुमला है ये, मतलब मैं इस चीज को नहीं समझ पा रही हूँ. मैं भी शायद मेरा नैरो माइंड है, आई विल से मे बी मैं गलत हूँ, कि वो कह रही है आपने हमें सिखाया था कि जो गलत है वो गलत चीज को गलत बोलना चाहिए, लेकिन वो सही नहीं था, एंड आई लर्नड इट एंड आई डोंट डू इट नाउ. शी इज लाइक, Yeah. are you listening to what you are saying? Nobody says that. You can say, I know it is wrong, but I love him so much that I'm ready to accept this red flag. I'm okay to live with this red flag and go through this and give up this part of my life and my personality. But you cannot make your character say these things, please, because I think what she was saying was not कि वो गलत चीज सही है, लेकिन वो उस गलत चीज को इग्नोर करेगी for the peace of her family and her relationship. फिर आपको इसी तरीके से बोलवाना चाहिए था कैरेक्टर. वही मैं कह रही हूँ, डायलॉग स्क्रिप्टिंग गलत थी. सेकेंड लाइन आपकी उससे फिर भी बेहतर थी, कि उसने कहा कि मैं थोड़ी सी खामोश हो जाती हूँ और चीजें बेहतर हो जाती हैं. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. दिस इज वेयर आई एम सीइंग कि ये होता है, कि आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेक. लेकिन आपकी वो पहली लाइन थी, इट जस्ट पुट मी ऑफ. एंड सही है, ओके, सो आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग इट. अम्मा ने घोट घोट के पिलाया है ना, अम्मा की बोली बोल रही है अभी अली से, क्योंकि अम्मा ने कहा है कि तुम्हें नहीं पता कितने पापड़ बेलने होते हैं, क्या करना होता है, ब्ला 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 ब्ला. एनीवे, खैर अब लेट्स सी कि क्या होता है उनकी शादी का. I just think if anybody is writing a script on how you have to break a woman in a marriage, please go watch Maid on Netflix. You will get an amazing idea of how this happens. Even though लाइक उस लड़की को पता ही नहीं उसको अब्यूज हो रहा है, वो उसको रिकग्नाइज कराते हैं कि यू आर बीइंग अब्यूज, फिर वो वापस इतना खड़े होके फिर वापस चली जाती है, फिर गिर जाती है, फिर खड़ी होती है. लाइक इट शोड यू दैट. अलीज़े को वैसे नहीं, अलीज़े को भी नहीं पता चल रहा. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज लाइक मेड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अलीज़े अब सॉरी, इट्स नॉट लाइक मेड एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं. मेड इज ग्रेट. नहीं, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन अलीज़े की मैं वो स्पार्क्स दिखा रही हूँ उसकी, जब वो बार बार उसकी तारीफों के पुल बांध रही कह रही है ओ तुम कितने अच्छे हो, यू आर सो नाइस. वो थोड़ा सा एक ओवर हो गया है एक्चुअली, इट्स बिकम टू मच, बिकॉज अलीज़े के तो बिल्कुल शट हो गए हैं ब्लाइंड्स. वो चुप भी रह सकती थी एट दैट पॉइंट. वी शुड हैव सीन अलीज़े's expressions being a little doubtful. The only time I saw her doubtful was when Sherry said कि तुम्हारे तो बच्चे हो जाएंगे आगे, तुम तो busy हो जाओगी. एकदम से उसका कैमरा जाता है. She's not liking what he said. मुझे इसमें इशू नहीं है. मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ कि आप एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरत को भी बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट हाउ डू यू डू इट? दिस इज द प्रोसेस दैट आई डोंट एग्री विद, एंड आई फील दैट दिस इज नॉट फेयर टू द वे यू आर शोइंग. एंड आपने उस पूरी, और ये बहुत सीरियस इशू है, आप उसको उस तरह हैंडल कर रहे हैं, तो ये नहीं है रिप्रेजेंटेशन सही. तो मेरा इशू ये है, मैं इस बात को, मुझे लगता है कि जब ब्रेक होता है तो अलीज़े वुड stop thinking about herself, would stop thinking, कि the things that जो तुम कह रही हो उससे नहीं पता चलेगा कि उसके साथ हो रहा है, जो उसको नहीं पता चल रहा है. कहीं तो, लेकिन आपने जो जो आपने मुझे प्रोसेस दिखाया उससे आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकी. एंड देन जहां मैं कन्विंस होने की कोशिश करती हूँ, वहां आप मुझे ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं कि मैं कहती हूँ यार ये क्या है. एंड ऑल्सो everything around her is like a circus. It's like I'm watching a circus. कि अच्छा आज ये कर लो, चलो आज घर छोड़ के चले जाओ, चलो आज रामजा मैडम. रिएक्शन व्हिच इज रॉन्ग. यू सी, जो उसने किया है शेरी ने, वो तो बिल्कुल मुझे नार्सिसिस्टिक लोगों का लग रहा है जिस तरह करते हैं, एंड वो जिस तरह ब्रेक डाउन कर रहा है. लेकिन अलीज़े का रिएक्शन एंड कैरेक्टर में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, कि जिस तरह वो रिएक्ट कर रही है, शी इज नॉट गेनिंग माय सिंपैथी. शेरी तो मुझे 101% समझ आ रही है, इसलिए वो तुम्हारी सिंपैथी नहीं गेन कर पा रही, बिकॉज तुमने उसका ब्रेकडाउन वैसे होते हुए नहीं देखा जैसे होना चाहिए था. बस एकदम से उन्होंने दिखा दिया कि वो चेंज हो गई, कुछ चीजें
करके एंड वी आर सपोज टू एक्सेप्ट इट के ओ ये, बट देयर इज नो प्रॉपर ब्रेक डाउन फॉर अ पर्सन लाइक अलीजे, यू नो, जिस जो आपने शुरू में दिखाया है। तो इफ यू शोन अस समथिंग यू हैव टू स्टिक टू इट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फीलिंग दैट। और हम नहीं फील कर रहे हैं, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर हर, आई नो, हालांकि बेचारी पिस रही है पीयूसी, बट मुझे आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर एनीबॉडी इन दैट ड्रामा नाउ, यू नो। वो तो बहुत गूफी बातें मैं कह रही हूँ ना, नताशा से बिला वजह, why is she picking a fight with Natasha? Just keep quiet. So anyway, चलो, we'll go around in ठीक है circles. जी, Yeah. दैट इज ऑल। अगर आपने कोई और बात कहनी है तो आप बताइए, वरना हम रैप अप करते हैं ड्रामा गप्पू। जिंदो एंड वर्किंग विमेन हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज काफी लंबा हो चुका है ड्रामा का, बट आई एम कीपिंग एन आई ऑन इट। आई डोंट नो इफ राबिया विल हैव टाइम, मे बी हम उनको 1-2 हफ्ते के बाद थोड़ा सा रिकैप कर दें। मे बी। ठीक है जी, अपने व्यूज आप कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।